प्रश्न पहला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। जिन लोगों का आंसर बी था वे लोग सही थे। प्रश्न दूसरा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? यज्ञकर्ता या पुरोहित, बी विद्वान, सी वीर या योद्धा, डी श्रेष्ठ या कुलीन। जिन लोगों का आंसर डी था वे लोग सही थे। प्रश्न तीसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों का आंसर सी, ये लोग सही थे। प्रश्न चौथा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि। आंसर सी। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष, गणित, खगोल, ज्यामिति। जिन लोगों का आंसर डी था वे लोग सही थे। प्रश्न छठा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए चतुंद्री, बी सिंधु, सी सरस्वती, डी पुरुषी। जिन लोगों का आंसर सी था वे लोग सही थे। प्रश्न सातवां, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। जिन लोगों का आंसर सी था वे लोग सही। कौन सा वेद अक्षतः गद्य रूप में भी रचित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। आंसर ए। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? ए ब्रह्मसूत्र, बी उपनिषद, सी भागवत, डी भगवत गीता। जिन लोगों का आंसर डी था वे लोग सही थे। प्रश्न 10वां, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संध्या कौन सी थी? ए परिषद, बी सभा, सी समिति, डी विविध। जिन लोगों का आंसर डी था वे लोग सही। प्रश्न 11, आर्यों के आर्कटिक ओम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए एशिदास, बी जीतलक, जेकोबी, पार्जिटर। जिन लोगों का आंसर बी था वे लोग सही थे। प्रश्न 12, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों का आंसर ए था वे लोग सही थे। प्रश्न 13, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कर्णावली, बी कालीबंगा, सी चनुदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। जिन लोगों का आंसर बी था वे लोग सही थे। प्रश्न 14, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ए ग्रीन की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी चीन की सभ्यता। जिन लोगों का आंसर
ये था वे लोग सही थे।